पंजपीर के टॉप से ये व्यू देखते हैं। ओ दोनों गैंग्स का एक छापर था नीचे, तो वो जो पानी बीच में आया है तो वो सारा उसके नीचे से वो गीला हो चुका है। और हमारी ये वाली साइड जो है पैरों वाली साइड से रहा। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। बहुत जल्दी सुबह बखैर। और कोई 3 बजे शायद या 2:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई और 3 बजे तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और एक दो गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने तो ऊपर शावर डाल दिया। लेकिन ये है कि ये यहाँ से पानी, वहाँ से इन्होंने एक दोनों गैंग्स का एक छापर था नीचे, तो वो जो पानी बीच में आया है तो वो सारा उसके नीचे से वो गीला हो चुका है। और हमारी ये वाली साइड जो है पैरों वाली साइड से रहा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा वो हुआ है तो गीली है। अब थोड़ा सा पानी का रास्ता बनाते हैं ताकि मज़ीद बारिश आए तो। अस्सलामुअलैकुम। एडवेंचर है और सीन बड़ा, आप कह सकते हैं कि मुश्किल भी है और काफ़ी मुश्किल है। और ये देखें, कंटिन्यूस बारिश है और ये देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सारे बादल हैं हर तरफ। अच्छा, सीन थोड़ा सा अजीब सा हुआ है और ये मैं बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमने शुगरान में ये वाली सेटिंग की थी और यहाँ पे भी मैंने वो किया है, लेकिन थोड़ी सी ना गलती हुई। वहाँ पे हमने कैंप के साथ एक नाली किस्म की बनाई थी, तो जैसे वो पानी का एक फ़्लो आता है तो वो वहाँ से बाईपास कर गया और जो ऊपर से आता है वो लेयर के ज़रिए साइड पे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि मोस्टली जो कैंप्स हैं उनके नीचे पानी आ गया, तो पानी का बरवक्त या वो जो इंतज़ाम है वो ना करने की वजह से। तो अभी मैंने दोबारा कुछ सेट किया है क्योंकि बारिश अभी खड़ी है। और ये नीचे से ये इसको नीचे शावर है, इसको ईंट रख के ताकि ये जो पानी नीचे से गुजर जाए। और ये बाइक सारे फुल सीन आना है भाई, फुल सीन आना है। हमने चाय बनाई तो चाय की मोहब्बत और शौक़ से हमारे आसपास जो पड़ोसी हैं वो आ चुके हैं। और ये कारी साहब तो वैसे मेरे पार्टनर हैं, और ये साजिद भाई, मुकर्रम भाई, और एक दो और भी आने लगे हैं इंशाल्लाह। शमशेर भाई भी जाग रहे हैं, खालिद भाई को आवाज़ दे रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे। और ज़िया भाई भी मेरे ख्याल में सोए हुए हैं। चाय तैयार हो रही है। पहले हम बना रहे थे 2 कप, फिर हमने सोचा कि यार लगता है कि सारे जाग रहे हैं, सारी बना देते हैं। तो ये देखें चाय यार उसमें सबसे चाय डाली हुई थी। ऐसा है, धो रखे बारिश गिरा कर धोई जैसा ये सीन है। पंजपीर के टॉप से ये व्यू देखते हैं। ओह
हम कुली तक आ रही तो पानी चू तो जनाबे वाला सीन कुछ यूं है ये है और सीन बहुत मज़े का है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको पता है फिर ये एडवेंचर होते हैं। तो कुछ सामान जो ना चाहते हुए भी नमी की वजह से गीला हो चुका था, मतलब आप गीला कह सकते हैं, यानी उसमें अंदर तो पानी नहीं आया लेकिन बैग की जो अतराफ थी वो गीली हो चुकी थी। तो अब वो सुबह को हम लोग उसको, ये देखें ये सारा ये और ये कारी साहब का और वो सारे ये देखें, और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सामान है वो निस्बतन सबसे कम गीला हुआ है और बहुत बेहतर रहा है। बनावे वाला फाइनली हमने अपना सामान खुश करके, बाई चांस धूप निकल आई थी और उसे खुश कर लिया और पैक भी कर लिया। सारे जो राइडर्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और सामान बांध चुके हैं और बांध रहे हैं। और बाइकर के लिए एक बड़ा काम होता है कैंसल क्लोज़ करना, सामान क्लोज़ करना, फिर उसके बाद उसको फैले हुए बड़े सामान को फिट करना, बैग में डालना, फिर बैग की तरतीब लगाना, फिर चीज़ें सारी सेट करके बाइक पे बांधना। तो इसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर आपको पता है जितने ज़्यादा बंदे होंगे टाइम उतना ज़्यादा लगता है, जितने कम बंदे होते हैं टाइम उतना कम लगता है। तो इसलिए तकरीबन 11 बज रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ हैं। हम यहाँ पे 1-2 ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं और उसके बाद हम लोग सफ़र शुरू करते हैं आगे की तरफ। प्लान तो कश्मीर का है, देखें किस्मत हमें आज कहाँ लेके जाती है, लेकिन जुड़े रहिए साथ और हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। साजिद भाई रेडी हैं, मुकरम भाई रेडी हैं, शमशेर भाई रेडी हैं, बाइक्स रेडी हैं, नजीब भाई ऑलमोस्ट सामान बांध चुके हैं और ज़िया भाई भी रेडी हैं। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांच पीर रॉक से अब सफ़र शुरू है और आज हमें दूसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रात गुज़री और बहुत मज़ा आया। असली एडवेंचर भी था। बारिश ने हमें सही ख्वार नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप बाइकिंग करेंगे और एडवेंचर करेंगे तो यही तो चीज़ है। और हर एक चीज़ इंसान को कोई ना कोई सबक देती है आने वाले दिनों के लिए, और इंसान ऐसे सीखता रहता है। तो जनाब हमारा प्लान ये है कि हम जागरान तक सफ़र करेंगे, बट बारिश की वजह से चूँकि हम लोग लेट हो गए, बहुत लेट बारिश रही, फिर हमने सामान वगैरह जो गीला था उसको खुश करना था और नाश्ता क्या चाय पिया। उसके बाद आपको पता है ज़्यादा बंदे का ये मसला होता है कि टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाता है और फिर वो सामान बांधना। और अब कोई 11:15 से ऊपर टाइम होगा, 11:30 शायद होंगे, हम लोग निकल रहे हैं। तो पहले तो हम लोग नीचे पहुंचेंगे। इस वक्त हम लोग नड़ में मौजूद हैं और नाश्ता और लंच दोनों कर रहे हैं। सुबह को हम लोगों ने सिर्फ चाय पी और कुछ बचा हुआ कोई बिस्किट शिस्कट और वो उनके साथ हमने काम चलाया और सामान बांधते हुए हम लोग लेट हो गए, इसलिए अभी हम दोपहर को खाना भी खा रहे हैं और ये हमारा नाश्ता भी है। यार गाँव को बंदा करता है ना, पूरे बैठे नाश्ता हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता भी और लंच भी दोनों इकट्ठे। और अब हम लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, कहूटा वाले रास्ते से, और जब गए थे तो और रास्ता था। हो बड़ा मज़े का पैच था और अचानक से फिर ऑफ रोड शुरू। नूराबाद का हमारा प्लान था, लेकिन हम लोगों ने चूँकि आगे बाबून और उस साइड पे जाना है तो इसीलिए टाइम भी लेट हो चुका है, मेरे ख्याल में 2 से ऊपर है टाइम। तो इसीलिए हम लोग फ़िलहाल सीधा सफ़र कर रहे हैं ताकि हम टाइमली मुज़फ़्फ़राबाद के करीब पहुंच जाएं। हमारे साथ कोई 2 नए राइडर्स हैं, तो ज़ाहिर है उनके हिसाब से, उनके तरीके से हमें वैसे राइड करनी पड़ती है सेफ़ली, और ताकि हम लोग हिफाजती तरीके से उनको पहुंचाएं।
तो जी हम फाइनली इस्लामाबाद हाईवे पे मौजूद हैं और यहाँ से फैज़ाबाद मरी रोड और मरी से फिर इंशाल्लाह आगे या हो सकता है मरी में ही स्टे आ जाए, कहा नहीं जा सकता। और फ़िलहाल तो यहाँ तक है और टाइम मेरे ख़्याल में तकरीबन आई थिंक 4 होंगे और हमारे कुछ दोस्त आगे हैं और बाकी हम पीछे हैं। जापान रोड पंजपीर बहुत मज़ा आया और बहुत सारी मेमोरीज़ हम समेट के आए हैं। वैसे हमने सोचा था कि हम जब जाएंगे तो हम टाइम से सो जाएंगे ताकि सुबह सवेरे हम रेडी हों और सुबह सवेरे हम पैक्स करके निकल जाएं। लेकिन मुकर्रम भाई से और इनसे मैंने कहा कि यार इतना दूर आते हैं और कुछ तो यादें बनाएं, यहाँ आराम तो घर होते रहेंगे, घर सोते रहेंगे। उसके बाद हम लोग बैठ गए, ग्रीन टी बनाई। उसके बाद काफ़ी लेट फिर बारिश ने हमें जगा दिया और उसके बाद आपके सामने है ये सफ़र हमारा। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। मरी रोड से हम लोग जा रहे हैं और 0 पॉइंट ज़रा लंबा पड़ जाएगा। बाइक के लिए ये बेस्ट है, गाड़ी के लिए भी ठीक है। अजीब सा मौसम है, कोई हर जगह पे हब्स है, घुटन सी। और शायद मैंने इनर नहीं उतारा जैकेट का, इसीलिए मुझे शायद ऐसा फ़ील हो रहा है। और हालांकि मतलब राइड हो रही है, हवा लग रही है, फिर भी गर्मी लग रही है। ये गर्मी का आलम है। मुझे सर्दी सिर्फ उस वक्त लगी रात को जब हम लोग मैं बाहर गया, मैंने कहा कोई वीडियोस बना लें, बड़ा खूबसूरत व्यू है, तो बारिश में मैं भीग गया तो उसमें मुझे सर्दी लगी। वैसे ना मैं ठीक रहा, नॉर्मल। पंजपीर इतना कोई ख़ास वो नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर अच्छा है, मतलब ठंडा नहीं है। वेलकम टू मरी का मौसम बिल्कुल वैसे है जैसे हम तवक्को कर रहे थे, बादलों में घिरा हुआ। और ये वहाँ से हम क्या नाम है, मॉल रोड की तरफ, और हम लोग लेफ़्ट पे टर्न लेंगे और उसके बाद ये हम बिल्कुल सीधा जाएंगे। और ये साइड जो है ये है मरी एक्सप्रेस वे। अब कोहाला से पहले एक जगह आती है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वहाँ पे ये रास्ता बुरबन वाला एक जो एक्सप्रेस वे से सीधा जाता है, दोनों वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये वाला जो ट्रैक है ये बड़ा खूबसूरत है, तो इसीलिए हम लोग उस रास्ते से यानी एक्सप्रेस वे से नहीं आए और इस रास्ते से आए हैं। और ये सही ठंड सी बनी हुई है मुझे लग रहा है कि मुझे ग्लव्स चेंज करने चाहिए, लेकिन ये है कि जब हम नीचे दोबारा उतरेंगे तो ये टेम्परेचर फिर बैलेंस हो जाएगा, तो इसीलिए ये तकलीफ़ नहीं करते कि इनको अब चेंज करें। शाम की नमाज के लिए हम लोग यहाँ रुके हैं। खालिद भाई कौन सी जगह है? ये है ओछा। हाँ ओछा, हमारी सराय की ज़बान में ना ओछा किसी और को कहते हैं बेशरम बेहया को ओछा कहते हैं, मैं अभी यही या जो ओवर क्लेवर हो, ऐसे ना नजीब भाई? हाँ।
फुल। $5,000 कटवाया अभी। अरे तो जनाब सीन कुछ ऐसे है कि कोहाला ब्रिज क्रॉस करने के थोड़ा सा यानी कुछ किलोमीटर के बाद हम लोगों ने यहाँ से PSO के पेट्रोल पंप से टैंक्स फिल कराए। तो यहाँ पे हमारे 3 बंदे मिसिंग थे। हम लोग रुक गए, फ़ोन पर रब्ता किया तो वो गलती से लोअर टोपर वाली साइड पे दोबारा एक चौक सा आता है जब आप ऊपर से मरी से आते हैं कोहाला की तरफ, एक रास्ता वहाँ से आता है, एक दूसरा जो लोअर टोपर की तरफ से आता है। तो वो बिल्कुल अक्सर समझ नहीं आते, तो वो वहाँ से उतर के सीधा चले गए। तो जब कॉल पे रब्ता हुआ तो उनको बताया अभी वो वापस आ रहे हैं और हम सारे लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं उनका। और मौसम कुछ इस तरह है कि बारिश आई है और हम बरसाती रेन कोट निकालने का सोच रहे थे, इस बीच में बारिश रुक गई। चाँद देख यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद तकरीबन 33 किलोमीटर है और एंट्री कराई अभी सारे दोस्त इकट्ठे हुए, कारी साहब और ज़िया भाई और साजिद भाई, ये लोग पीछे रह गए थे, इनके लिए हम रुके हुए थे। तो अभी हम सारे इकट्ठे होके जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद। थोड़ी देर पहले इशा की अज़ानें आई हैं, थोड़ी देर या शायद उससे भी 1 घंटा पहले। तो रात हो चुकी है और थक भी गए हैं ऑफ रोडिंग की वजह से और बारिश ने थोड़ा डिस्टर्ब किया। वेलकम टू मुज़फ़्फ़राबाद। मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके हैं और अभी मैं ज़रा एक मशवरा कर लूं। आई लव कश्मीर। अच्छा जी, हमने मशवरा ये किया है, मशवरा ये कर रहे थे कि हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि शहर को क्रॉस करके होटल लें, ताकि सुबह को ये जो रश होता है, आपको पता है अभी रात के टाइम तो कुछ भी नहीं है ना, खाली रोड है। सुबह को शहर क्रॉस करने के चक्कर में ना हमें बड़ा टाइम लग जाता है। ये ब्रिज देखें, इसका व्यू वैसे अगर ड्रोन से लें तो बहुत खूबसूरत व्यू है इसका। मुज़फ़्फ़राबाद से कुछ आगे बट्टिका से तकरीबन 3-3.5 या 4 किलोमीटर पहले हम होटल पर रुके हैं, जहाँ पे हमें अच्छी रिहाइश, अच्छी पर्सन मिली और खाना भी वहीं पे है। आज से 10 साल पहले हम लोग जिस तरह बट्टिका में रहे थे, बिल्कुल सेम उस तरह का होटल है ये, और नीचे रूम है, उसके साथ बिल्कुल दरिया है और कीमा दाल शाल और दोनों भी पुलाव भी हैं। खाना खाते हैं। आज का दिन बहुत टफ गुजरा, थका देने वाला था और खाना खा के आज मैं चाय भी नहीं पी रहा हूँ और सीधा सोते हैं। पावर बैंक में भी चार्जिंग नहीं है और रूम में एक ही स्विच है और सारी चीज़ें भी चार्ज करनी है। देखें मैं उन्हें कैसे मैनेज करता हूँ।